तो कारकर्दगी तो सच्ची बात है कि पीटीआई की है ही कोई नहीं। देखें, पीटीआई को जो वोट मिला है वो तब्दीली के नाम पे मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। और लोगों को ऐसे ख्वाब दिखाए थे इमरान खान ने कि बड़े सारे बंदे जो हैं उन्होंने उस पर यकीन भी किया और उसके साथ खड़े हुए, उसको सपोर्ट भी की। ये बात सब मानते थे कि कमरज़मान कायरा ही NA-70 में एक ऐसा बंदा है जो सबसे बेहतर है, लेकिन वोट क्यों नहीं दिया? कि बंदे कहते थे जो ऊपर ठीक हो जाए तो नीचे तो ज़रूरत ही नहीं है। डिलीवरी का जो मामला है गवर्नमेंट की का, वो आपके सामने है। 3 साल होने को आ रहे हैं। जो वादे 90 दिन में पूरे होने थे वो 3 साल में पूरे नहीं हो रहे हैं। आवाज़ न्यूज़.pk के प्रोग्राम मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 32 सदर पीपल्स पार्टी तहसील खारियां मियां खालिद रफीक आपसी करयाली से। आइए चलते हैं उनसे मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह। हम उनकी रहायशगाह पहुँचे तो मियां खालिद रफ़ीक ने अपने दोस्त अहबाब के हमरा गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और रिफ्रेशमेंट का भी एहतमाम किया। आइए जानते हैं उनके ख़यालात उन्हीं की ज़बानी। अच्छा सर, ये बताएं सबसे पहले कि इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आला तालीम के लिए कहाँ कहाँ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। आपके सवाल के मुताबिक तालीम मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल सीकर अली से किया था और BA मैंने किया ज़मींदार कॉलेज गुजरात से, और उसके बाद LLB पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से किया, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर था। तो उसके बाद से यही सिलसिला जारी है बस। अच्छा सर, सियासत में आप रहे और सूबाई असम्बली का भी इलेक्शन लड़ा। ये बताएं कि सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ और क्यों सियासत में आए? एक्चुअली सियासत में आने का फ़ैसला मेरा अपना तो नहीं था शायद। मतलब मेरे से पहले मेरे वालिद साहब चेयरमैन यूनियन कौंसिल रहे हैं, मेरे बड़े भाई कज़न जो है हमारे वो ज़िला कौंसिल मेंबर रहे हैं। और जब मैंने LLB किया 2000 में तो तब बलदियाती इलेक्शन आने वाली थी, तो ख़ानदान ने फैसला किया कि मैं लड़ूंगा, तो मैंने लड़ लिया। और बस तब से फिर ये जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे आ गई। अच्छा सर, आपने PPP से जो है सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर आप PTI में चले गए और PTI में फिर जब टिकट ना मिल सका फिर आपने साबिक़ MP की हमायत कर दी। वो हमायत जो की गई वो किन शराइत पर की गई? एक्चुअली शराइत का मसला नहीं था। पीपल्स पार्टी छोड़ने की जो वजह थी वो पीपल्स पार्टी से शायद इख्तलाफ नहीं था। जो मकामी क़यादत थी पीपल्स पार्टी से कि, या मैं अगर खुल के बात करूँ तो जो कायरा बरादरान थे, हमारी और उनकी पिछली इलेक्शन से कुछ चीज़ें चल रही थी, डिस्टर्ब थी। तो वो चलते चलते बात इधर तक आ गई कि हमें पार्टी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद PTI के कैंडिडेट को सपोर्ट ना करने की जो वजह थी वो थी कि हम लोग तो PTI में सीधी बात है गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक हो, और गए थे मियां अफजल हयात साहब के कम्बिनेशन के साथ। और जब वो इलेक्शन में टिकट हमें मिल गया और टिकट उसके बाद कुछ वजूहत बनी, वो मतलब हमारे हल्के की वजह से तो शायद नहीं थी, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो हुआ उसकी वजह से हुआ था। तो वो टिकट चेंज हो गया, तो कमज़ोर उम्मीदवार के पास चला गया था। तो हमारा ख्याल था कि मियां तारक महमूद साहब के साथ हमारा पहले से एक ताल्लुक़ वास्ता तो था सारी ज़िंदगी का, उनको सारी सपोर्ट हमारी फैमिली ने की थी शुरू के इलेक्शन से। जब मैंने 2008 में अपनी इलेक्शन लड़ी है, उससे पहले की सारी इलेक्शंस में हमारे ख़ानदान ने मियां तारक को सपोर्ट किया।
और 101 ताल्लुक था, तो उस बुनियाद पे सारे लोगों का यही फैसला था कि मियाँ साहब को सपोर्ट करें। तो सर अभी आप फिर पीपीपी में चले गए, और अभी ये बताएं कि आइंदा इलेक्शन जो होते हैं उसमें पीपीपी का टिकट आपको मिलेगा कि आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे? अगर पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में आता है और टिकट जो है वो नून लीग के पास चली जाती है, उस सूरत में आपका क्या फ़ैसला होगा? क्या उस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? देखें, अभी जो हालात हैं वो तो ज़ाहिर बात है पार्टी क़यादत फ़ैसला करेगी कि पीडीएम के प्लेटफार्म पे इलेक्शन लड़नी है या कि पीडीएम से हट के लड़नी है। लेकिन एक बात तय है कि मैं भी पीपल्स पार्टी में आ गया हूँ, तो पीपल्स पार्टी में ही रहूँगा और पीपल्स पार्टी के फ़ैसलों को एक्सेप्ट करूँगा, और जो कायरा साहिबान और पीपल्स पार्टी फ़ैसला करेगी उसके मुताबिक हिस्सा लूँगा। मेरे से कमिटमेंट है इलेक्शन की लड़ने की। अगर पीडीएम का कोई फ़ैसला होता है तो ठीक है, फिर भी हम जमात के साथ खड़े हैं और जमात के फ़ैसले की तायद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी जो सूरत हाल है पीडीएम की और पीटीआई का जो क्लैश चल रहा है और सारी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल मौजूदा जो है, इस पर क्या तजिया करेंगे? देखें, इख्तलाफात पीडीएम को अगर आप देखें तो पीडीएम कोई एक जमात तो नहीं है, मुख्तलिफ जमातें हैं और सारी जमातों की एक हिस्ट्री है, आपस में एक ताल्लुकात का माजी है, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, मौलाना साहब का। तो वो बुनियादी एजेंडा तो यही है कि ये जो गवर्नमेंट है ये ठीक तरीके से नहीं आई। ये सारी पीडीएम की जमातें ये समझती हैं कि ये गवर्नमेंट जीत के नहीं आई, इनको लाया गया और इस एजेंडे पे सब इकट्ठे हैं। छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू के इख्तलाफात हैं सब जमातों में, वो आगे भी चलते रहेंगे, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो एक जमात में भी इख्तलाफात होते हैं, तो ये तो कई जमातों का मजमूआ है। ठीक है। अभी जो जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ और पाकिस्तान तशरीफ़ लाकर इस्तीफ़ों की बात करें, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये जरदारी साहब ने बड़ी स्मार्ट मूव किया है और अच्छी तजवीज़ है। अगर मियाँ साहब पंजाब को लीड करते हैं आके, और जरदारी साहब और बिलावल साहब और मौलाना साहब मिल के अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक वेव बनाते हैं तो वेव बनती है, बात समझ में आती है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर लीडर आपका बाहर बैठा हो तो मोमेंटम इधर नहीं बनता, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तजर्बा तो यही है कि अगर पीपल्स पार्टी अपने माजी में देखती है तो बीबी की पहली वापसी जो 86 वाली है, मोमेंटम तभी बना था जब बीबी आई थी, और जो बीबी की दूसरी वापसी है वो भी मोमेंटम तब बना था जब बीबी आई थी। और जब भी कोई आता है लीडर तो वो सारे खतरात को सामने रख के जेल जाना, बंदे की ज़िंदगी के खतरात, ये तो सियासत का और ज़िंदगी का लीडर की का हिस्सा है। और पीपल्स पार्टी का तो इस बात पे ईमान है कि हमारे लीडर्स ने तो अपनी जानें कुर्बान की हैं इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए, और हमारा एक स्टेक्स हैं। तो हम तो नहीं डरते उस हिसाब से कि हमारे ख्याल में तो मियाँ साहब को आना चाहिए। और बल्कि अगर मेरे ज़ाती तौर पे देखें आप, तो मेरा तो ख्याल है कि मियाँ साहब को उसी मीटिंग में कह देना चाहिए था जरदारी साहब को कि आप लोग तैयारी करें और मैं आता हूँ, आप मुझे आए एयरपोर्ट लेने। तो हम लोग जाते हैं, उनको एयरपोर्ट लेके आते हैं, तो देखते फिर इमरान खान का क्या बनता। तो मियाँ साहब ये बताएं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको तब्दीली के नाम पर वोट दिया गया। हमारे दोनों हलकों से, सूबाई असम्बली के हल्के से भी और सदर के हल्के से भी पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हुए, उनकी कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, पीटीआई को जो वोट मिला है वो तब्दीली के नाम पे मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। और लोगों को ऐसे ख्वाब दिखाए थे इमरान खान ने कि बड़े सारे बंदे जो हैं उन्होंने उस पर यकीन भी किया और उसके साथ खड़े हुए, उसको सपोर्ट भी की। लेकिन डिलीवरी का जो मामला है गवर्नमेंट की का, वो आपके सामने है। 3 साल होने को आ रहे हैं, जो वादे 90 दिन में पूरे होने थे वो 3 साल में पूरे नहीं हो रहे हैं। और एक ही बात खान साहब की तरफ से बार बार आ रही है कि पिछली हुकूमतें खा गई, पिछली हुकूमतें खा गई। जबकि अगर खान साहब का प्रोग्राम आप लोग देखें तो खान साहब का प्रोग्राम में जो चीज़ें थी कि इस निज़ाम को तब्दील करना है, पुलिस को तब्दील करना है, पटवारी को तब्दील करना है, करप्शन को ख़त्म करना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म होगी, ये जो लोग पैसा मुल्क का चुरा के बाहर लेके जा रहे हैं, वो पता नहीं एक फ़िगर भी बताया जाता था कि 10 अरब रोज़ाना के चोरी हो रहे हैं या पता नहीं कितने। तो उस हिसाब से तो अब पाकिस्तान को बहुत बचत हो जानी चाहिए और बहुत ज़्यादा तरक्की कर जानी चाहिए। और जो आपका सवाल है लोकल NA-70 और 32 के हवाले से, PP-32 के हवाले से कि इनकी कारकर्दगी, तो कारकर्दगी तो सच्ची बात है कि PTI की है ही कोई नहीं, ना कोई ज़मीन पे नज़र आ रही है। और जो हमारे मतलब MNA साहब हैं उनका भी पहला टर्न हो रहा है, और जो MPA साहब है उनका भी पहला टर्न हो रहा है। और
वो जैसे ऊपर वाले ना तजर्बाकार है, ऐसे ये भी ना तजर्बाकार ही लग रहे हैं। अगर आप हमारे हल्के का सूरत हाल देखें तो जो सबसे अहम रोड है डिंगा खारियां रोड, उसकी हालत आपके सामने है। डिंगा गुजरात रोड पे जो काम हुआ था, जिसकी मंजूरी हुई थी, वो आपके सामने है, उधर का उधर पड़ा हुआ है। और हत्ता के जो कायरा साहब ने गैस के मंसूबे मंजूर कराए थे अपने दौर में, उस पे कुछ मंसूबों पे चोई जाफर साहब ने काम करवाया था, और अभी भी वो मंसूबे पड़े हैं। 3 साल गुजर गए हैं। ये इतनी नाहल हुकूमत और मैनेजमेंट है कि वो अगर ये लोग वही मंसूबे जो कायरा साहब मंजूर करवा गए और उनके फ़ंड रिलीज़ करवा गए, अगर ये वही कर जाए तो इस हल्के की तो तकदीर बदल जाए। लेकिन अलमिया ये है कि हमने वोट देते दफ़ा ये फ़ैसला नहीं किया था। हम लोग कहते थे, हमारा जो इधर पीटीआई के सपोर्टर्स और हमारे भाई दोस्त वर्कर्स थे, वो कहते थे बस जी ऊपर ठीक हो जाए, नीचे सब। ये बात सब मानते थे कि कमर ज़मान कायरा ही NA-70 में एक ऐसा बंदा है जो सबसे बेहतर है। लेकिन वोट क्यों नहीं दिया? कि बंदे कहते थे जो ऊपर ठीक हो जाए तो नीचे तो ज़रूरत ही नहीं है। तो अब पता चला ना, नीचे ठीक होगा तो ऊपर ठीक होगा, ऊपर ठीक होने से नीचे ठीक नहीं हो सकता। अच्छा सर, एक आवाम में ये तासुर भी पाया जाता है कि ज़िला गुजरात में PTI की हुकूमत होने के बावजूद उनका वो असर रसूख जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि कोई और जमात है जो हावी है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, इसमें क्या शक है, इसमें जो गुजरात के रहने वाले लोग हैं और हम लोग जो गुजरात में सियासत कर रहे हैं, हमसे बेहतर कौन जानता है? और PTI के अपने लोगों से बेहतर कौन जानता है कि गुजरात में तो काफ लीग की हुकूमत है। PTI की हुकूमत गुजरात में तो आपको नज़र नहीं आती। इवन पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, फंड्स, अगर काम भी किसी हल्के में हो रहा है तो वो भी उनके हल्के हैं। हमारे हल्के की तो बदकिस्मती है कि ये पहले कायरा साहब, जो पहली इलेक्शन थी कायरा साहब की, वो अपोजिशन में थे तो पूरे बाकी हल्कों में काम होता था, हमारे हल्के में नहीं होता था। तो अभी फिर वही सूरत हाल चल रही है, जबकि अब तो हुकूमती जमात का नुमाइंदा MNA है और MPA भी हुकूमती जमात का है। तो अब तो तीसरा साल भी होने को आया है। अब तो इन लोगों को समझ आ जानी चाहिए और आवाम पे रहम खाना चाहिए और कुछ करके दिखाना भी चाहिए। अच्छा सर, प्रोग्राम की ड्यूरेशन को मद्देनज़र रखते हुए लास्ट क्वेश्चन करूँगा। ये बताएं कि गुज़िश्ता इलेक्शन में आपने ऐलान किया कि हम 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, कुंजाल से भी लड़ेंगे और यहाँ से भी लड़ेंगे। उसके बाद फिर आप बिल्कुल नज़र नहीं आए, इसकी क्या वजूहत थी? देखें, 2 हलकों का जो ऐलान था वो मेरी एक स्टेटमेंट थी। जब हमारी हल्का बंदी तब्दील हुई ना, मेरी यूनियन कौंसिल के कुछ हलके कुंजाब वाले हल्का में चले गए और हमारी जो पहले हल्का था उसकी 7-8 यूनियन कौंसिल चुके कुंजाब वाले हल्के में चली गई थी। तो तब ये फैसला था, तब हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। और जब हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर तो एक जमात के नज़म में आ गए। तो जमात का जो फ़ैसला था उसके हिसाब से हमारा मतलब यही था कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ते और आगे वाली इलेक्शन तैयारी करते हैं और जमात के साथ मिलकर लड़ेंगे इंशाल्लाह। आपका और आवाज़ डिंगा की टीम सारी का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इज़हार करने का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी नाजरीन, अपने मेज़बान बिलाल शेर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।